राजस्थान के थार रेगिस्तान की रात में हवा में रेत के कण तैर रहे थे। दूर तक फैली पत्थरीली जमीन पर सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी, एक खामोशी जिसके नीचे इतिहास बदलने वाला था। सितारों से भरा आसमान और नीचे बहुत गहरे दफन एक ऐसा राज जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी महसूस नहीं कर पाई। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक परम शक्ति बनकर उभरेगा। भारत का सपना 1974 से शुरू हुई एक अधूरी यात्रा पोखरण की कहानी 1998 से नहीं 1974 के स्माइलिंग बुधा से शुरू होती है। डॉ होमी भाभा की मृत्यु के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम जैसे आधा अधूरा रह गया था, लेकिन उनकी आत्मा जैसे हर वैज्ञानिक के भीतर थी। भारत कभी किसी पर हमला नहीं करेगा, पर भारत इतना मजबूत जरूर होगा कि कोई उस पर हमला न कर सके। 1974 के टेस्ट के बाद दुनिया हिल गई। यूएस, कनाडा, जापान, यूएसएसआर, फ्रांस, सबने भारत पर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दी। वो टेस्ट भारत के लिए एक चेतावनी था। ताकत दिखाओ तो दुनिया नाखुश होती है, ताकत न दिखाओ तो दुनिया दबाती है। उस दिन एक वादा जन्मा, एक दिन भारत फिर से खड़ा होगा और इस बार पहले से बड़ा। 1998, नया भारत, नई टीम, नई आग। 1990 के दशक का भारत बदल रहा था। बाजार खुल रहे थे, लोग तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा था। चीन पहले से एक परमाणु शक्ति था। भारत 2 न्यूक्लियर पावर से घिरा था, पर खुद हथियार के बिना। ये सुरक्षा का नहीं, अस्तित्व का सवाल था। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शांत मगर इतिहास बदलने वाला निर्णय लिया। हमें फिर से परीक्षण करना होगा, पर इस बार दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए। इस आदेश पर हस्ताक्षर करते ही भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गुप्त ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। रॉ बनाम CIA, आंखों में धूल झोंकने का खेल। CIA का KH-11 स्पाई सैटेलाइट उस समय दुनिया की आंख माना जाता था। वो इतना पावरफुल था कि 200 किलोमीटर ऊपर से कार की नंबर प्लेट पढ़ सकता था। पोखरण पहले भी 1974 में इसी सैटेलाइट से पकड़ा गया था, इसलिए इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कैसे CIA को चकमा दिया गया? भारत ने कई लेवल पर गेम खेला। वैज्ञानिकों ने आर्मी की वर्दी पहनना शुरू किया। वैज्ञानिकों के नाम तक बदल दिए गए, रेत पर चलने के निशान मिटाए जाते। एक्टिविटी के दिनों में पूरा काम टेंट के अंदर होता। सैटेलाइट कब ऊपर आएगा, इसे मिनट बाय मिनट ट्रैक किया जाता। सैटेलाइट आते ही सब लोग फ्रीज, कोई मूव नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, बस डिजर्ट की शांति। दुनिया देख रही थी और भारत चालाकी से छुप रहा था। पोखरण टेस्ट साइट की रातें, जब मौत भी डर गई। राजस्थान की भीषण गर्मी में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में साइंटिस्ट दिन भर काम करते और रात को लोहे के कंटेनर में सोते थे, जिनके अंदर हवा इतनी गर्म होती कि सांस लेना मुश्किल लगता। वैज्ञानिक, इंजीनियर, सैनिक सब एक ही बात जानते थे, अगर दुनिया को संकेत मिला तो मिशन खत्म। लेकिन डर से बड़ा था देश का सम्मान। वो दिन 11 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति शुरू हुआ। सुबह 3 बजे टेस्ट फायरिंग के फाइनल चेक्स शुरू हुए। 10 बजे सुबह रेगिस्तान के ऊपर गर्म हवा घूम रही थी। अ काउंटडाउन बिगैन। 5, 4, 3, 2, 1 और फिर धरती ऐसे कांपी जैसे कोई सोया हुआ दानव अचानक उठ खड़ा हो। आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी कि कुछ क्षणों के लिए समय जैसे रुक गया। 50 से 60 मीटर ऊंची धूल की दीवार आकाश में उठी। ऑपरेशन शक्ति सफल था। इसी दिन भारत ने 3 बम टेस्ट किए। 13 मई 1998 दुनिया को झटका देने वाला दूसरा विस्फोट। CIA, US, पाकिस्तान, चीन, हर कोई शॉक में था। उन्हें लगा भारत एग्जॉस्टेड हो गया होगा, लेकिन भारत ने 2 दिन बाद और 2 विस्फोटों के साथ सबको और भी गहरा संदेश दिया। भारत न्यूक्लियर पावर है और रहेगा। इस दुस्साहस ने भारत को परमाणु मानचित्र में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। दुनिया का गुस्सा, भारत की हिम्मत, तुरंत सैकड़ों प्रतिबंध लगाए गए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बैन, डिफेंस इंपोर्ट्स बैन, US फाइनेंशियल सैंक्शंस, जापान टेक्नोलॉजी बैन, वर्ल्ड बैंक लोन ब्लॉक। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। अटल जी का एक वाक्य दुनिया में गूंज उठा, हमने ये परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किए हैं। इस मिशन के असली नायक डॉ AP.J अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। R चिदम्बरम, चीफ ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम के S संथानम, फील्ड ऑपरेशन कर्नल उमंग कपूर, टेस्ट साइट सिक्योरिटी आर्मी के 58वें इंजीनियर्स रेजिमेंट और वे सैकड़ों लोग जिनका नाम आज भी दुनिया नहीं जानती, क्योंकि ऑपरेशन पूरा गुप्त था। पॉइंट ऑफ व्यू, एक साइंटिस्ट की नजर से हम रोज 14 से 16 घंटे काम करते थे। हम जानते थे कि एक गलती भारत का भविष्य बदल सकती है, पर जब टेस्ट सफल हुआ हम साइंटिस्ट रो पड़े। ये भावुक जीत थी हम सबके लिए। भारत का असली संदेश शांति, पर ताकत के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया। हम हथियार इसलिए नहीं बनाते कि हमला करें, हम हथियार इसलिए बनाते हैं कि कोई हम पर हमला न कर सके। आज भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, लैंड प्लस एयर प्लस सी लॉन्च कैपेबिलिटी। और ये सब पोखरण की उस तपती रेत से शुरू हुआ जहां हिस्ट्री ने करवट बदली थी। पोखरण कोई विस्फोट नहीं था, वो भारत के आत्मसम्मान का उदय था। वो उस देश की पहचान था जो न किसी पर आक्रमण करता है और न किसी से डरता है। थार के रेगिस्तान में उठी वो धूल आज भी हर भारतीय को याद दिलाती है, हम शांति प्रिय हैं पर दुश्मन की रातों की नींद उड़ाने की शक्ति रखते हैं।